साक्षात शक्ति रूपा परम आदरणीय सोनल मानसिंह जी, परम श्रद्धेय माता पवित्रानंद गिरी जी। अभी जब मैं उनको सुन रहा था तो उनके स्वर में जो ऑथेंटिसिटी थी, जो प्रामाणिकता थी, उसको देखते हुए मुझे लगा कि विपरीतताओं से संघर्ष करने का नाम ही तो शक्ति है, और वो शक्ति जो है आप में साक्षात हुई है। जिस संस्कृति की बात कर रही थी, उस संस्कृति में संस्कृत ही शायद एकमात्र ऐसी देव भाषा है जिसमें स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है और नपुंसकलिंग है। बाकी दूसरी भाषाओं में तो बाइनरीज हैं, और इसलिए जो है वो देव भाषा जिस संस्कृति में है, उस संस्कृति की याद भी जो है आप ही के साथ साथ आती है मुझे। कामाख्या माँ, ताम्रेश्वरी, भैरवी, महामाया और उग्रतारा की इस पावन भूमि पर, इस पुण्य भूमि पर मुझे बुलाने के लिए सबसे पहले तो मैं आयोजकों का आभार प्रकट करना चाहूँगा। कल अपने स्वागत संबोधन में नंद कुमार जी को मैं सुन रहा था, जब वे लोक शब्द के भारतीय अभिप्रायों पर बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि लोक जो है सिर्फ देशज का प्रतिनिधित्व ही नहीं करता है, लोक वैश्विक का भी प्रतिनिधित्व करता है। और इसलिए मुझे ये भी ध्यान में आया कि शक्ति की व्याप्ति भी लोक में है, विश्व में है। वो कहा है ना, विश्वेश्वरी तव परिपास्य विश्वम विश्वात्मिका धारे स्थिति विश्वम। तो वही त्रैलोक्याखिलेश्वरी हैं, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्याखिलेश्वरी, तीनों लोगों की जो अखिलेश्वरी, वे जब प्रकट होती हैं तो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर देती हैं। व्याप्त लोकत्रयाम त्विषा, ये कहा गया है हमारे यहाँ शास्त्रों में। और जब वे महिषासुर मर्दिनी होती हैं तो भी जो है इसी लोक की याद करते हैं कि जय महिष विमर्दनी शूल करे, जय लोक समस्तक पाप हरे। जब वे शुंभ निशुंभ को पराजित करती हैं तो देवता जो है उनकी प्रार्थना उसी विश्व रूप में ही करते हैं कि विश्वेश्वंद्या भवति भवंती विश्वाश्रया ये त्वय भक्ति नम्रा। तो इस रूप में जो है मैं उनकी लोक व्याप्ति को देखता हूँ। और न केवल इसी रूप में, बल्कि जब वे अवतार लेती हैं तो किसी वैश्विक संकट के समय लेती हैं। जब लोक पर संकट आता है, जब कोई ग्लोबल क्राइसिस आता है, तब वो अवतार लेती हैं, तब वो प्रकट होती हैं। और याद करें कि महिषासुर के सताए हुए देवता जब देवी की शरण में जाते हैं तो क्या कहते हैं? कि वो कहते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण और समस्त देवताओं के अधिकार जो हैं महिषासुर ने छीन लिए। यही बात जो है वो शुंभ निशुंभ के वक्त भी आती है। उनके बारे में भी तब यही कहा जाता है कि प्रकृति के सारे तत्वों पर उन्होंने कब्जा करके वो उसके अधिष्ठाता बन गए। तो इसका मतलब ये है कि कहीं कोई एब्सोल्यूटिज्म है, कहीं कोई टोटलिटेरियनिज्म है कि जिसके विरुद्ध जो है दुर्गा सक्रिय होती है। और जब ये स्थिति आती है तब लोक शब्द के जो है दोनों तात्पर्य, जो कल नंद कुमार जी बता रहे थे, दोनों तात्पर्यों में जो है दुर्गा का प्रतिबल प्रकट होता है। उन्होंने यही तो घोषणा की थी ना, यो में प्रतिबलो लोके स में भर्ता भविष्यति, कि इस लोक में जो मेरा प्रतिबल है वही मेरा स्वामी होगा, और किसी को स्वामी मानने से वो इनकार कर देते हैं।
और शुम्भ या महिषासुर जो है वो किसी भी तरह से उनका प्रतिबल नहीं हो सकते थे। लेकिन वो करती क्या है, वो एक एकाधिकार के विरुद्ध, एक मोनोपोली के विरुद्ध लोक को, उसकी बहुलता को, उसकी डाइवर्सिटी को सामने लाती हैं। और इसलिए जब वो संघर्ष करती हैं तो ब्रह्माणी, रुद्राणी, वैष्णवी, ऐन्द्री, कौमारी, वाराही, नारसिंही, शिवदूती, अंबिका, काली सब प्रकट होती हैं। उन सबको वो एकत्र करते हैं। और हम लोग जिस कामाख्या पे की भूमि पर खड़े हैं, वो शक्तिपीठ जो है हुआ था, वो शक्तिपीठ तब हुआ था कि जब सती के अंग जो हैं पृथ्वी पर गिरे थे, और जो है 51 शक्तिपीठ फिर बाद में उनका भी बहुगुणन होता चला गया। वो इस बात का प्रतीक थे कि शक्ति का प्लूरलाइजेशन हो रहा है, शक्ति का बहुवचनीकरण हो रहा है। वो बहुवचनीकरण वो अधिकार के अधिकतम संघनन के जो अतिचार होते हैं उनके विरुद्ध सक्रिय होता है। इसलिए जो देवी का महत्व है कि वो आसुरी ताकतें जो ज़्यादा से ज़्यादा एकाधिपत्य स्थापित करती जा रही हैं संसार के संसाधनों पर, प्रकृति के संसाधनों पर, उनके विरुद्ध देशजता का ये जो वैविध्य है वो सक्रिय होगा। और इसलिए देवी का जो टेक्सचर है, शक्ति का जो शिल्प है, जो दुर्गा सप्तशती में दूसरे अध्याय में बताया भी गया है, तो वो शक्ति का शिल्प बहुत सारे देवताओं के तेज का संपुंजन है। बहुत सारे देवताओं के तेज का एकत्रीभवन जो है वो शक्ति के रूप में परिणत होता है। इसका मतलब क्या है कि भली जो शक्तियां हैं वो देवी के इंद्रियायतन में अपने आप को पुनर्गठित कर रही हैं, रीऑर्गेनाइज कर रही हैं वो अपने आप को, और उस वपु में वो चिति का शुभ जो है संभव हो पाता है। तो तेज जो है, देवताओं का तेज, वो एक तरह की अमूर्त प्रतिभा है। वो अमूर्त प्रतिभा देवी के रूप में सब्सटेंशियलाइज होती है। ये जो शक्ति का ये हमारे यहाँ स्वरूप है, और वो इस रूप में लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक बहुलता को संभव करता है और एकाधिकार के विरुद्ध लड़ता है। जब वो, मैं सुन रहा था कल नंद कुमार जी को, और जब वो लोक का एक विश्व के अर्थ में ले रहे थे उसको, और एक तरफ जो है उसको एक देशजता के अर्थ में ले रहे थे, तो मुझे उसी समय बरबस राधा कृष्ण का स्मरण हो आया। राधा को हमारे समाज ने इतना सम्मान दिया है, तो वो क्यों दिया है? कृष्ण जो है ब्रज से निकलकर विश्व के हो गए, उस विश्व के जो लोक के, उस लोक के हो गए जो कि विश्व के अर्थ में आता है। और राधा जो है ब्रज में रह गई उस लोक के अर्थ में जो कि देशज, जो इंडिजिनस है, वहां रह गई। वे ही रह गई उन गायों के पास जिन्हें कृष्ण को घेरे रहने में बहुत तृप्ति मिला करती थी। वे ही रह गई उस यमुना के तट पर जिसे कृष्ण ने जन्मते ही अपने पांवों के स्पर्श से, अपने अंगूठे के स्पर्श से शांत कर दिया था, लेकिन जिसकी लहर लहर आज भी उनकी याद करके पछाड़े खाती है। राधा कृष्ण का के अभ्युदय के लिए निःश्रेयसी हो गई, और राधा थी तो ये देश बचा रह गया। देश, कृष्ण ने देश की रक्षा की, राधा ने देश की। राधा थी तो ये देश बचा रह गया। आप देखिए कि इतिहास में राधा कहीं नहीं है। आप देखिए कि कुछ हमारे भले मानस इतिहासकार हैं जो कृष्ण पर भी संदेह करते हैं, लेकिन राधा और कृष्ण जो हैं, दोनों ने सिद्ध क्या किया? दोनों ने जिस वैश्विकता और जिस स्थानिकता को संभव किया, वो क्या था? इतिहास राधा को भूल गया है, इतिहास को कृष्ण पर भी, जैसे मैंने कहा, कि संदेह है, लेकिन ब्रज के उन कदम्ब को, ब्रज के उस अशोक को, ब्रज के उस वट वृक्ष को, ब्रज की उस तुलसी को सब याद है, असंदिग्ध रूप से याद है।
कुछ ऐसी चीज थी जो भुलाई नहीं जा सकी, कुछ ऐसा था जो अविनाशी था, अमृत था, वो रह गया है। आक्रामकों ने मंदिर जलाए, घर फूके, नेपथा से आग लगाई, उसके बावजूद भी जो है कुछ कोई एक सच था जो ब्रज की बहती हवा में जो है आज तक भी निरंतर है। उस हवा ने ऐसे लगता है कि उसको अपने आंचल में बांध लिया है। राधा कृष्ण के का फल नहीं हो सके, राधा को फल होना भी नहीं था, उनको फूल होना था, बल्कि फूल से भी ज्यादा मैं कहता हूं कि उनको वृक्ष होना था। वो वृक्ष जो कि वहीं की वहीं गड़ा हो। राधा वैसे ही हैं, अपनी जमीन का भी संवरण करती हुई, अपनी जड़ों से कभी भी न अलग होती हुई, अपने बीजों से अपने को बहुगुणित करती हुई। लोक भी तो यही करता है, अपनी जमीन का संवरण, अपनी जड़ों से कभी अलग ना होना, अपने बीजों से अपने को बहुगुणित करना, यही तो लोक का काम है। और वह लोक जो है राधा के माध्यम से संभव हुआ। तो राधा मुझे लोक की उस शक्ति का प्रतीक लगती हैं जो एक ईश्वर को ग्वाला और एक ग्वाले को ईश्वर बना देता। राधा जब कृष्ण के माथे पर मोरपंख लगा देते हैं तो वो कोहिनूर जड़ा जो मुकुट है वो भी शोभाहीन लगने लगता है, फीका लगने लगता है। बल्कि वो मोरपंख ही जो है बाद में मुकुटों के लिए चुनौती सिद्ध होता है। राधा का महत्व इस रूप में है। कृष्ण तो विश्वगुप्ता थे, जगन्नाथ थे, लेकिन राधा का महत्व जो है, मैंने जब ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ा तो मैं मुग्ध हो गया जब उन्होंने कहा कि राधा भारत की निर्युषा है। निर्युषा यानी भारत की सारभूता है, सार रूपा है। वो राधा, उन्होंने कृष्ण को विश्व के लिए उन्मुक्त किया। तो कृष्ण भी जो है अपने कदम और अपने कुंज वो एक थाती के रूप में उनके पास सौंप गए। मनोज जी, आपसे विनती है कि वो राधा जिन्होंने कि कृष्ण को जब मुक्त किया तो उन्होंने कृष्ण के बंधन स्वयं संभाले और कृष्ण उन्होंने राधा का उन्मोचन संभाला। आप सभी लोगों को प्रणाम, धन्यवाद।